होप होता है मरीज को बचाने के लिए। आप ओपीडी, इमरजेंसी या आईसीयू वार्ड सुने होंगे। देखिए ओपीडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट। जैसे पटना, एम्स पटना का ये ओपीडी है। इसमें क्या होता है, कोई भी बाहरी मरीज जो है, जो चलने फिरने के काबिल है, जिसको कोई बीमारी हुई है, वो सबसे पहले ओपीडी में आता है। डिपार्टमेंट है ओपीडी। इस ओपीडी डिपार्टमेंट के बाद पूछता है काउंटर कहाँ है, तो काउंटर पे जाके वो अपना नाम, पर्ची उर्ची कटवाता है। यहाँ उसको पर्ची मिलता है जहाँ बताया जाता है उसे कौन डॉक्टर और किस कमरे में देखेंगे, तो उस पर कमरा नंबर वगैरह डॉक्टर बता दिया जाता है। फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जब जाते हैं, ओपीडी के बाद पर्ची कटाने के बाद अब कब नंबर आया, डॉक्टर जब देखते हैं तो डॉक्टर आपको दवा लिखते हैं, फिर बुलाते हैं कि अगले दिन आइएगा। या कभी कभी डॉक्टर देखते हैं कि नहीं, इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इन्हें ऑपरेशन या अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको ऑपरेशन के लिए भी बुला सकते हैं। हो सकता है कि वो उसी दिन ऑपरेशन के लिए एडमिट ले ले, अक्सर ऐसा होता नहीं है, वो आपको किसी और दिन एडमिट के लिए बुलाते हैं। फिर आपको वो एडमिट करके आपका ऑपरेशन थिएटर, जिसे शॉर्टकट में ओटी कहते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और आपका ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन करने के बाद अब आप ऑपरेशन थिएटर में आराम नहीं ना कीजिएगा, आपका रिश्तेदार हुआ जाके खाना ना खिलाएगा, कहीं ना कहीं रखेगा। तो जब आप अगर आप नॉर्मल मरीज हैं तो आपको ऐसे ही वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। लाइन से ऐसे चौकी लगल रहता है, उसमें बैठल रहिए यहाँ पे। और अमीर आदमी है तो आपको एक रूम दे दिया जाता है, और नॉर्मल है तो इसे वार्ड में रख दिया जाता है। इस वार्ड में डॉक्टर कभी कभार 3-4 घंटा पे आ जाता है, क्योंकि जो सीरियस मरीज नहीं रहते हैं उन्हीं को ओपीडी में ले जाया जाता है, नॉर्मल वालों को लिए। तो जिनका ऑपरेशन है वही ऑपरेशन थिएटर और वार्ड में जाते हैं, और नहीं जिनका ऑपरेशन नहीं होना है, नॉर्मल दिखाना है, किसी को ब्रेन दिखाना है, आँख दिखाना है, ये अगर ऑपरेशन नहीं है तो ओपीडी में जाइए, पर्ची कटाइए, डॉक्टर से मिलिए, दवाई लिख के जाइए, कब खाना है खा के आइए। लेकिन एक होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी में कोई खुद नहीं जा पाता है, कोई दूसरा आदमी ले जाता है। मान के चलिए भयानक एक्सीडेंट हो गया, कोई गोली मार दिया, कोरोना का एकदम सीरियस मरीज हो गया, तो इस सब में इमरजेंसी होता है। यहाँ पर आप तुरंत यहाँ पे पर्ची कटाना थोड़ा सिंपल होता है। इमरजेंसी में जैसे जाते हैं तुरंत आपको आईसीयू में भेजा जाता है। इंटेंसिव केयर यूनिट, आपकी गहन जांच होगी। आईसीयू में जब आप रहिएगा ना, तो एनी टाइम वहाँ डॉक्टर और नर्स रहते हैं, जबकि वहीं ओपीडी के वार्ड में रहिएगा तो आपको एनी टाइम यहाँ डॉक्टर नर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ नॉर्मल मरीजों को रखा जाता है, बहुत सीरियस नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आईसीयू में रहेगा तो इंटेंसिव केयर यूनिट 24/7, मतलब 24 घंटा आपके पास कोई ना कोई निगरानी रहेगा। इसमें ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसमें तबीयत अगर आपकी बिगड़ती है, मान के चलिए एक्सीडेंट हुआ या कुछ हो गया है, अचानक तबीयत बिगड़ती है, तो डॉक्टर आपको देखने के लिए आते हैं। और अगर मान के चलिए डॉक्टर को लगा नहीं एक्सीडेंट हुआ या ऐसा कुछ हुआ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इस आईसीयू से उठा के तुरंत आपको ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी में ले जाया जाता है, और वहाँ ऑपरेशन कर दिया जाता है। एक तो पहले आप सीरियस थे, इमरजेंसी में खुदे थे, उस पे से कर दिया ऑपरेशन, और वो चीर-फाड़ हो गया, अब आपकी और ज़रूरत है, तो आपको आईसीयू का जो वार्ड होता है, आईसीयू वार्ड ये वाला जो होता है, ये बहुत वीआईपी व्यवस्था होता है। यहाँ हर एक मशीनें आपके लिए अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं कि थर्मामीटर बुखार नापना है तो दूसरे से लाएगा, सब आपके लिए वहाँ पर्सनल रहेगा, आपकी सारी मशीनें वहाँ अवेलेबल रहती है। तो ये आपको आईसीयू वार्ड में एडमिट कर दिया जाता है। जब आपकी तबीयत ठीक ठाक होने लगती है, सही हो जाता है, तो आईसीयू वार्ड से उठा के आपको जनरल वार्ड में भेज दिया जाता है, जो नॉर्मल मरीजों के लिए रखा गया। इसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है। आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे, लेकिन हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप में से किसी को भी इन सब चीज़ों को देखने की नौबत ना आए। अब जब तक कोरोना नहीं चला जाता है, आप सब सेफ रहिए। कम से कम 15 से 20 मई तक तो अपने घर में ही रहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है। डॉक्टर परेशान है, इतने मरीज हैं कि वो सबका ख्याल नहीं रख पाते हैं लोग। डॉक्टर भी एक इंसान होते हैं, वो भी झिझला जा रहे हैं वहाँ, इतने मरीज हो गए और जगह नहीं है। पर डे 4 लाख मरीज मिलना, सिस्टम चरमरा जाता है। हॉस्पिटल इतना नहीं है भारत में, इसलिए जहाँ है सेफ रहिए, सुरक्षित रहें। हम बहुत जल्दी इस कोरोना को जंग जीतेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि इस कोरोना की जंग जीतते जीतते हम अपने बहुत सारे साथी खो दें। हमें जीतना भी है और अपने साथियों के साथ भी चलना है। आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।